One of the biggest pains to experience in this world is the pain of being invisible as a person. Second of those pains is the pain of your life being controlled and dictated by somebody else. And we are going to talk about both of the pains and the fears and how to overcome from this place. अब आपको लगेगा कि इनविजिबल कैसे कोई हो सकता है, सब तो दिखाई देते हैं और ये प्रॉब्लम कैसे है, क्योंकि हमारे लिए ना इनविजिबल होना एक सेफ्टी की तरह है. हमें अक्सर कहा जाता है दैट इफ़ यू शाइन इन योर फुल ग्लोरी तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है. मैंने ये हमेशा तब ऑब्जर्व किया है वेन एवर पीपल आर स्टार्टिंग टू मेकिंग देयर वीडियोज़ और वांटिंग टू स्टार्ट मेकिंग देयर वीडियोज़. वो कहते हैं कि मेरी वो फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे वो घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे और कितने सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी उनके पास लिस्ट होती है. वन ऑफ माई क्लाइंट्स ऑल्सो सेड कि पहले ना मैं ऐसे चुपचाप रहने वाली लड़कियों में से थी, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं रखती थी. तो अगर अब मैं वीडियोस बनाने लगूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने लगूँ तो मेरी आइडेंटिटी तो ख़त्म हो जाएगी ना. और आई हैव सीन द पेन ऑफ पीपल लिविंग इन देयर फेक एंड फॉल्स आइडेंटिटीज़ फॉर सो मेनी ईयर्स एंड हाउ बैड दे फील अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. हमारे लिए वो एक पॉइंट के बाद कंफर्ट और सेफ्टी बन जाता है, पर एक फेक आइडेंटिटी में जीना घुटने के बराबर है. मतलब ये जो दोनों पेन्स है, द पेन ऑफ बीइंग इनविजिबल एंड द पेन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड, कि आपकी लाइफ हमेशा किसी ना किसी रूल बुक से, किसी ना किसी अथॉरिटी से या किसी एक्सटर्नल फोर्स से डिक्टेट होती है, एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिक्टेट होती है. दोनों केसेस में आपको जो फील होता है वो सफोगेशन होता है और आपको समझ में नहीं आता है कि ये जो सफोगेशन मुझे फील हो रहा है ये मुझे क्यों फील हो रहा है. और मैंने अक्सर देखा है कि ये लो एजेंसी लाइफ जो होती है, जहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जिसके ऊपर आपको एक्चुअली में काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, यू फील स्ट्रांगली अबाउट लेट्स से कैट्स एंड डॉग्स, और उनके लिए काम करने के लिए आपको कोई बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए फ्रॉम दिस मोमेंट इटसेल्फ. But there are so many reasons as to why you don't want to work for cats and dogs. And all of those reasons help you to stay small and help you to stay safe. क्योंकि बहुत सारी कंडीशनिंग जो हमारी की जाती है वो यही की जाती है कि आप जितना श्रिंक करोगे, आप जितना कन्वीनियंस क्रिएट करोगे दूसरों के लिए, आप उतने अच्छे हो. और ये वुमेन में बहुत ज़्यादा की जाती है. This is one of the cases why people like to be invisible or they get used to being invisible. सेकेंड केस में ऐसा होता है जब आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो विजिबिलिटी के लिए अपने आप को इतना पुश करते हैं और ऐसे स्पेस लेते हैं कि उनको लगता है कि वो तभी सेफ है जब आप अपनी स्पेस को श्रिंक करो. मतलब वो चाहते हैं कि दूसरे लोग एडजस्ट करते रहे अपने हिसाब से, पर हम नहीं एडजस्ट करेंगे. सबको लगना चाहिए कि मेरी वजह से ही ये सबका भला हो रहा है, मेरी वजह से ही इन सबका कल्याण हो रहा है. तो अगर आपके आसपास एक ऐसी अथॉरिटी हो जो अपनी विजिबिलिटी के लिए दूसरों को श्रिंक करवाती है, जो दूसरों से पावर छीनती है, या ऐसे लोग आपके आसपास हो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि शायद आप ओवरशैडो हो रहे हो और आपको अपनी एक अलग आइडेंटिटी और अपनी इंडिविजुअलिटी बनाने का टाइम आ चुका है. और ये आपको उस सफोगेशन से, वो जो एक घुटन होती है, गुस्सा आता है, इन सब से आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा. ऐसा मैंने तब भी होते हुए देखा है जब कोई इंसान जो दूसरों के रूल्स के हिसाब से चलता है उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उसे एक ओबीडियंट चाइल्ड कहा जाता है, उसे अच्छा बच्चा कहा जाता है. और दूसरा जो अपने लिए एक रास्ता क्रिएट कर रहा होता है उसे कहा जाता है दिस चाइल्ड इज़ नॉट गुड इनफ. ओके, तो अगर उस इंसान की कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही होती है तो दोज आर नॉट अप्रिशिएटेड. ओके, इन फैक्ट दे आर पुट डाउन. They are strategically put down because now this child is going in its glory and ready to shine. तो अगर आपके आसपास अगर आप देखोगे कि लोगों के ईगोस बहुत इनसिक्योर है, कि उनका जो नीड फॉर ईगो वाली फुलफिलमेंट है वो आपको छोटा महसूस कराने से ही आती है, तो यहाँ पर आपने बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए टू डेवलप अ हेल्दी सेंस ऑफ विजिबिलिटी, अ हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ. अगर आपका ईगो हेल्दी है ना तो आपको किसी और को छोटा महसूस कराने की कभी भी वो फील ही नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं फील होती है. इनफैक्ट
सिक्योर्ड लोग दूसरों को भी एक अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, अपने हिसाब से चलने के लिए, अपने डिसीजंस पर स्ट्रांगली खड़े रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो जाकर दूसरों के डिसीजंस में दखल अंदाजी नहीं करते कि जो मैंने कहा है वही सही है। यहाँ पर हम दूसरों को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने देते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वी ट्रीट एडल्ट्स लाइक एडल्ट्स, वी डू नॉट ट्रीट एडल्ट्स लाइक चिल्ड्रन हु नीड टू बी सेव्ड all the time. So all of these are some of the things of having a healthy sense of self, a healthy sense of ego. Hence मैं हमेशा बोलती हूँ उन लोगों से आपने बहुत बच के रहना चाहिए जो कहते हैं कि मेरा कोई ईगो ही नहीं है, ना ही मैं एक ईगोइस्टिक इंसान हूँ। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, और जितना ज़्यादा ये जो सेल्फ है वो कॉन्शियस है कि आपने खुद से क्रिएट किया है, अपने अपने अंदर झांक कर देखा है कि आपके अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ है, कौन सी नहीं है, उतना ज़्यादा ये जो सेल्फ है वो अच्छे से डेवलप होता है। और मैंने इतना ज़्यादा इतने फ्लो में बोल दिया कि मैं आपको बताना भूल गई। वी आर गोइंग टू डू अ 7 days चैलेंज इन विच वी आर गोइंग टू रीसेट आवर लाइफ्स पाथ एंड वी आर गोइंग टू कम बैक ऑन ट्रैक व्हेन इट कम्स टू विजिबिलिटी एंड कंट्रोल। तो मैंने आपको विजिबिलिटी के बारे में बता दिया, और विजिबल होना या आप जैसे हो अपने आप को वैसे एक्सप्रेस करना कोई गलत नहीं है। अगर ये दूसरों को इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, अगर ये किसी को हर्ट करता है, ये फिर भी गलत नहीं है। जो हर्ट होते हैं वो इनसिक्योर ईगोज़ होते हैं, पर जो आपसे मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं वो अपने लिए भी एक हेल्दी ईगो क्रिएट करते हैं। उन्हें डर नहीं लगता कि अरे सारा तो स्पॉटलाइट इसने ले लिया, इसने सारी ओनरशिप ले ली, राइट। उन्हें वो जो इनसिक्योरिटी है वो फील नहीं होती है। और अगर आप इस इशू से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपके मन में कुछ चल रहा है पर आप उसे बोल नहीं पा रहे हो या आप उसके हिसाब से चल नहीं पा रहे हो, एंड रिमेंबर योर लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका पूरा हक है अपनी लाइफ को वैसे जीने का जैसे आप जीना चाहते हो। और अगर आपको उसमें तकलीफ़ हो रही है तो यू कैन बुक अ कॉल विद मी एंड देन विल फिगर थिंग्स आउट टुगेदर। So this is what I spoke about visibility. And the second thing that you have to do is to come back to the ownership mindset. जैसे कि मैंने कहा कि योर लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्पेशली मैं जब बच्चों से मिलती हूँ ना इन दिस एज ग्रुप ऑफ 20 to 25, आई ऑलवेज रिमाइंड देम दिस थिंग्स। आप एक्सटर्नली लोगों को नहीं बदल सकते, आप एक्सटर्नल चीज़ों को नहीं बदल सकते। तो दैट टाइम यू नीड टू लर्न व्हाट आर द पैटर्न्स दैट आई वांट टू फॉलो इन माय लाइफ। ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर लाइफ। और बहुत बार मैं देखती हूँ कि एडल्ट्स हैव प्रॉब्लम्स, लेट्स से विद देयर पेरेंट्स, और किसी और से उनको प्रॉब्लम है और उन्हें लगता है कि वो ड्राइव कर रहे हैं और बाकियों को सिर्फ प्रॉब्लम है। बट आपको जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा नफ़रत है, सबसे ज़्यादा गुस्सा है, लेट्स से इट्स वन ऑफ योर पेरेंट, आप इतना ज़्यादा उनकी कॉग्निटिव स्क्रिप्ट को इंटरनलाइज कर लेते हो कि ड्राइविंग सीट पे वो होते हैं आपके दिमाग पे, आप नहीं होते हैं। वो बस आप गुस्सा क्यों हो रहे हो क्योंकि आप नहीं हो ऑन द ड्राइविंग सीट, देयर इज समबडी एल्स। सो नाउ यू नीड टू रिमूव दैट कॉग्निटिव स्क्रिप्ट, चेक द स्क्रिप्ट, इसमें से कौन सा मुझे फॉलो करना है, कौन सा मुझे नहीं फॉलो करना है, और आप अपने हिसाब से अपनी कार चलाइए। सो दैट इज़ दी ओनरशिप माइंडसेट कि चाहे एक्सटर्नल सिचुएशंस कैसी भी हो, आई एम गोइंग टू फाइंड वेयर इज़ माई चॉइस। तो जहाँ पर भी आपके पास चॉइसेस है वहाँ पर आपको वो चॉइसेस लेनी है। और हमें कभी कभी लगता है कि आई हैव नो चॉइस, मे बी आई हैव नो कंट्रोल इन दिस सिचुएशन, बट ऐसा कभी नहीं होता है। एक छोटी सी विंडो होती है ना जहाँ पे आपके पास चॉइस होती है, और जो ओनरशिप माइंडसेट को न्यू डेवलप कर रहे होते हैं ना, वो अपने डिसीजंस लेने में, बहुत सारी चीज़ें करने में बहुत डर जाते हैं। तो आई टेल देम वन थिंग, ओनरशिप माइंडसेट स्टार्ट्स विथ ओनिंग योर टाइम फर्स्ट। तो अगर आपको ओनरशिप माइंडसेट में मास्टरी करनी है तो फर्स्ट यू ओन योर टाइम। दैट लेट्स से देयर इज़ 30 मिनट्स या 60 मिनट्स का कोई टाइम स्लॉट है, आपने बोला है कि मैंने इस चीज़ को इसी काम के लिए स्पेंड करना है और आप उसी के लिए कर रहे हो। अगर कोई आपको उसमें डिस्टर्ब करता है तो यू ऑल्सो टेलिंग दैट पर्सन दैट आई एम नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड इन दिस टाइम फ्रेम। तो वहाँ से आपका ओनरशिप माइंडसेट जो है वो शुरू हो जाता है। और कभी कभी ना व्हेन यू आर द फर्स्ट वन डूइंग दिस इन योर एनवायरनमेंट, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा,
because people are used to taking the disadvantage of your softness, of you being that person who is very flexible, जो बोले हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मैं कर लूँगा. लोगों को जब आदत हो जाती है ना इसकी, तो वो आपकी बाउंड्रीज को लेकर हैप्पी तो नहीं होंगे, बट दे हैव टू नो एट वन पॉइंट और द अदर. जो इतनी सारी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है ड्यू टू रिजेंटमेंट मतलब कुढ़ना, कि कोई चीज़ आपको नहीं करनी थी बट वो करनी पड़ गई आपको, और आपने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया कि या ओके फाइन, तो वो जाकर आगे जाकर कुढ़न बनती है. जैसे अगर आप युवराज सिंह की वीडियोस देखोगे, युवराज सिंह के पापा का बहुत बड़ा हाथ रहा है इन मेकिंग युवराज सिंह, ओके, बट अलॉन्ग विद द सक्सेस what came is a huge resentment for his father and a lot of difficult health conditions like cancer. और कैंसर और रिजेंटमेंट का बहुत क्लोज कनेक्शंस है. आप मुझ पर मत बिलीव कीजिए, जाकर रिसर्च पेपर्स पढ़िए विच आर लिंकिंग कैंसर टू ऑल दीज अनरिजॉल्व्ड इमोशंस. तो शायद आपकी जो इनकन्वीनियंसेस है बाउंड्रीज बनाने के बाद शॉर्ट टर्म होंगे, पर जो आपको लॉन्ग टर्म में ओनरशिप फील होगी वो बहुत बहुत लंबी होगी. So it's okay sometimes to disappoint people, and we will talk about also how to build bridges. So I always say that in relationships we need to know both how to create boundaries and how to create bridges. So आपको जो लगता है ना कि चुप रहकर आप पीस मेंटेन करते हैं, कन्वीनियंस मेंटेन करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, आप डरते हैं, बस डरते हैं और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं. So now you take the ownership, you set the intention that you want to be visible. और हमारा डे 1 का चैलेंज ये है, जो मैंने अपने सारे लाइफ कोचिंग क्लाइंट्स के साथ किया है. द चैलेंज इज टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ फॉर 3 things at least, or approving yourself. So people who are low on visibility, low on agency, low on self-control मतलब कि अपनी लाइफ के ऊपर का कंट्रोल, these are the people who don't approve themselves, who don't approve their own decisions. Okay? और आई विल टेल यू वन ऑफ द मोर रीजन्स कि ऐसा क्यों होता है, पर ये नहीं करते हैं. तो हमारे अंदर ना एक सेल्फ अप्रूवल वॉइस बिल्ड करनी होती है. ठीक है, सेल्फ अप्रूवल वॉइस अबाउट द थिंग्स दैट आर रियली हैपनिंग इन अलाइनमेंट. ऐसी चीज़ नहीं जो आप ख़राब करें. फॉर एग्जाम्पल, यू हेट टू ईट पिज़्ज़ाज, मतलब आपको पता है आपके हेल्थ के हिसाब से आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, आपने खाया. आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्रैक्टिस सेल्फ अप्रूवल ओवर देयर. ओके, what happens is that we eat, और फिर अपनी गिल्ट वाली वॉइस हमें बोलती है कि ये नहीं खाना था. हमें इस पैटर्न को तोड़ना है. what is the new pattern that you are creating? Let's say you went gym on time. Let's say you ate healthy food on time. Let's say you created the video that you always wanted to create, और किसी ने कोई तारीफ नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई अप्रूवल आपको मिला ही नहीं. तो यू स्टार्ट टू अप्रूव योर सेल्फ फॉर डूइंग दैट, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग रन में ये करना बहुत ज़रूरी था. आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी था. और जब आप किसी चीज़ को इनिशियली बना रहे होते हो ना, और आप जब स्ट्रेंथ गैदर कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे आपको इनकरेज करने वाले या आपके लिए अच्छा बोलने वाले होते ही नहीं हैं. ओके, एंड इन फैक्ट आप जिनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि ये लोग एनकरेज करेंगे या कुछ मोटिवेटिंग बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, दीज विल बी द पीपल हु विल क्लैप एट द लास्ट, जो दुनिया के साथ आपको क्लैप करेंगे. बट जब तक दुनिया क्लैप करेगी या ये लोग करेंगे, आपको एक चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आपको कभी इनके तालियों की ज़रूरत थी ही नहीं. तो अगर आप इस पावरफुल माइंडसेट को बनाना चाहते हो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट 6 days ऑफ दिस चैलेंज, एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द टूल्स विथ यू दैट आई शेयर इन माई सिग्नेचर कोचिंग प्रोग्राम, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द गिफ्ट ऑफ विजिबिलिटी and agency in your life, because it's absolutely liberating.